मैं यहाँ बैठकर बकवास करने का जोखिम उठा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन 1000 वर्षों तक चलेगा। यह मत भूलिए कि जब 15 साल पहले मैं यह कहता था कि मैं एक दिन जर्मनी पर शासन करूँगा, तो सभी मुझ पर हंसते थे। आज भी वे बड़ी बेशर्मी से हंसते हैं। ये शब्द थे एडोल्फ हिटलर के, जो एक ब्रिटिश संवाददाता से कह रहा था। वह यह भी कहता था कि कमज़ोर और बीमार लोगों का विनाश उनकी सुरक्षा से कहीं अधिक मानवीय है, ताकि मजबूत लोगों को उचित स्थान मिल सके। नमस्ते दोस्तों, आज हम उस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दूसरे विश्व युद्ध का कारण बना। इस लड़के का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, जिसकी जिद ने आगे चलकर पूरे विश्व को एक युद्ध में इतना ही नहीं, उसने अपने ही देश में लोगों के खिलाफ नागरिक युद्ध भड़काया और उन्हें ऐसी यातनाएं दी कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 17 साल की उम्र में हिटलर अपने पिता के मृत्यु के बाद वियना चला गया। चूंकि वह कला में रुचि रखता था, तो वह कला में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसका दाखिला वहां नहीं हुआ। फिर प्रथम विश्व युद्ध में वह सेना में भर्ती हो गया, जहां उसने कई लड़ाइयां लड़ी। प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद उसे गहरा सदमा लगा, क्योंकि वह मानता था कि इस देश की आधी से अधिक संपत्ति पर यहूदियों का अधिकार चलता है, और उन्होंने उस युद्ध में जर्मनी की मदद नहीं की। यहीं से उसके मन में क्रूरता का विचार आया। उसने 1918 में मात्र 29 साल की उम्र में नाजी दल की स्थापना की। देश संकट से जूझ रहा था, बहुत से युवा बेरोजगार थे। उसने हर घर में एक नौकरी देने का वादा किया और सर्वोच्च राष्ट्र बनाने का भी वादा किया। उसने युवाओं को इतना भड़काया कि मात्र 4 साल में 1922 में नाजी पार्टी अखबारों में छाने लगी। 1923 में उसने जर्मनी सरकार को हटाने की कोशिश की, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया, जहां उसने अपनी पहली आत्मकथा मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष लिखी। 1930 में वहां भयंकर बेरोजगारी बढ़ी। ठीक इसी समय नाजी पार्टी की संख्या 230 हो गई, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में उसे हार मिली। उसने इसका ध्यान इस ओर खींचा कि जो भी बुरा इस देश में हो रहा है, उसके लिए केवल यहूदी ही जिम्मेदार हैं। उसने अपनी किताब में यहूदियों को विदेशी और आर्यों को श्रेष्ठ व प्रगतिशील बताया। उसने आर्यों को श्रेष्ठ बताने के लिए कई काल्पनिक कहानियां गढ़ी। उसने अपने सलाहकार गोबुल्स को रखा, क्योंकि गोबुल्स यह मानता था कि किसी भी झूठ को इतनी बार बोलो, इतनी बार दोहराओ कि वह सत्य लगने लगे। उसने एक नए सिद्धांत का षड्यंत्र रचा, जिसका नाम था द प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ जियान, जो एक जाली दस्तावेज था। इसमें दावा किया गया था कि यहूदी विश्व नियंत्रण के लिए एक गुप्त योजना बना रहे हैं। इस प्रचार का उपयोग यहूदियों के प्रति नफरत को और बढ़ाने के लिए किया गया। बेरोजगार युवाओं की भीड़ ने इसे हाथों हाथ लिया। फिर आया सन 1932, जब हिटलर चांसलर बना। चांसलर बनते ही उसने संसद को भंग कर दी, कम्युनिस्ट दल को गैरकानूनी घोषित करके सारे विपक्षियों को जेल में डाल दिया। 1934 में वह खुद मुख्य न्यायाधीश घोषित कर दिया, अपने कानून लागू कर दिया। उसी वर्ष राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। वह राष्ट्रपति बन गया और फिर राष्ट्र को नाजी बनाने के लिए ललकारा। फिर क्या था, आगे थी एक भागती हुई भीड़ और पीछे थी उसी देश की भगदड़ मचाती हुई भीड़। यहूदियों का नरसंहार शुरू हो गया, उनकी लड़कियों को नोचा गया। 1933 से 38 तक लाखों यहूदियों को मारा गया। उन्हें गैस चैम्बर में डालकर जिंदा पिघला दिया गया। उसका मानना था कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मूर्ख और कायर होते हैं, जबकि अंधश्रद्धा वाले व्यक्ति बड़े से बड़ा बलिदान दे सकते हैं। यही मौका देखकर उसने स्वयं सेवक सेना का गठन भी किया। हिटलर ने अपनी गृह नीति के तहत शिक्षा का निजीकरण किया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाया, आर्थिक एकीकरण किया, जर्मनी का नाजीकरण और हिटलीकरण किया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। हिटलर अपने देशवासियों को यह दिखाना चाहता था कि वह अकेला है। वह युवाओं को प्रभावित करना चाहता था, लेकिन वह अपनी प्रेमिका युवा ब्राउन के साथ चुपके से रहता था, जो उससे 23 साल छोटी थी।
और उसकी सेक्रेटरी भी रही, जिससे लोगों को शक नहीं हुआ। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों ने साइनाइड खुद को गोली मार ली। तो ये था हिटलर की कहानी।